फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। एक यहाँ पर सूची जारी की गई कि कौन सा देश या कौन से देश का कौन सा जिला, डिस्ट्रिक्ट, शहर जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो भारत के जो है 13 शहर जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में, मतलब अगर 500 थे तो टॉप 20 में 13 जो है भारत के हैं। और जो हम बोलते रहते हैं ना कि दिल्ली बहुत प्रदूषित है, दिल्ली बहुत प्रदूषित है, तो नहीं, दिल्ली से भी एक कदम आगे एक हमें जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। बन्नीहाट जो असम का है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है भारत का। तो ये क्या है और जो है प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, पर्यावरणीय नुकसान क्या क्या होते हैं, स्वास्थ्य को क्या क्या नुकसान होते हैं, और सूची में जो है किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है, ये सब पढ़ेंगे। मुझे पता है आप जो है लगातार पढ़ते रहते हो। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो वैसे भी जो है दिल्ली पर आर्टिकल आते रहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है, इतना हो गया है, उतना हो गया, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स तो आते रहते हैं, लेकिन अभी ये फिर से रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट के बारे में भी हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट क्या है, किन किन पॉइंट्स पर या किन किन बिंदुओं पर जो इन्होंने फोकस किया है। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, बता दिया मैंने, बन्नीहाट असम का है। दिल्ली का स्थान जो है यहाँ पर थोड़ा सा सुधार तो हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी अगर कोई है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो दिल्ली है वो। बाकी किसी भी देश की राजधानी इतनी प्रदूषित नहीं है जितनी दिल्ली मानी जाती है। तो हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, ठीक है 25 चल रहा है, लेकिन जो सर्वे किया गया 24 का है तो 24 का नाम रखा गया है। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर जो है सम्मिलित है, जिसमें कि हमने देखा असम का बन्नीहाट इस सूची में शीर्ष स्थान पर है, जिससे यह भारत का सबसे प्रदूषित शहर हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो हमारा दिल्ली है अभी भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। अब बात करें भारत के जो है प्रदूषण से संबंधित स्थिति की, कि भारत की स्थिति क्या है, तो देखिए ना बहुत खराब स्थिति है। 13 शहर सम्मिलित हो जाना, वो भी अच्छे काम में नहीं, यहाँ पर प्रदूषण है, मतलब जो है हम यहाँ पर सुधार नहीं कर रहे। तो स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी ने जो है रिपोर्ट जारी की है, और यहाँ पर जो है भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बना है। रैंकिंग याद रखिएगा, रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रश्न जो है आपका रैंकिंग से पूछता है कि कौन से रैंकिंग में थे, तो 5वां दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है कौन है, भारत, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। 2023 में भारत तीसरे स्थान पर था। 2024 में जो है PM 2.5 की सांद्रता जो है लगातार बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर घटी, 7% की दर से गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा सुधार हुआ है। 2023 में जो है 54.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, अब घटकर जो है 50.6 माइक्रोग्राम घन मीटर हो गई है। इसके बावजूद, मतलब देखो हम पहले 3rd नंबर पर थे, मतलब जो है बुराई के मामले में हम 3rd नंबर पर थे, अब थोड़ा सुधार किया है, हम 5वें नंबर पर आ गए। तो यहाँ रैंकिंग जितने नीचे आती आएगी उतना बेहतर होता है। अब दुनिया के टॉप 10 शहरों में तो हम सम्मिलित हो ही गए हैं। राजधानी के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करें कौन कौन से शहर हैं जो कि इस लिस्ट में जो है टॉप पर है, वैसे बाकी कौम में तो टॉप पर नहीं आएंगे। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में जो शामिल हुए हैं, बन्नीहाट असम का सबसे ज़्यादा है, दिल्ली है, मुल्लानपुर पंजाब का है, फरीदाबाद जो हरियाणा का है, लोनी उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली है, सबसे ज़्यादा यूपी के देखने को मिलेंगे, गुरुग्राम हरियाणा, गंगानगर राजस्थान है, ग्रेटर नोएडा सम्मिलित है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, भिवाड़ी जो है राजस्थान का है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, हनुमानगढ़ जो है राजस्थान, और नोएडा जो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। इतना बड़ा जिला है तो जाहिर सी बात, मतलब इतना बड़ा राज्य है तो जिले भी ज़्यादा सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर। अब बात करें वायु प्रदूषण से होने वाले खतरे, तो हमें सारे पता है कि भाई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, उसके अलावा जो है कैंसर का खतरा है, स्किन से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सारे जो है लगातार समस्याओं से हम जूझ ही रहे। देखो एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई थी, 2009 से लेकर 2019 के बीच हर साल लगभग 15 लाख लोग मरते हैं। किसकी वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। भारत में वायु प्रदूषण के कारण औसतन जो है 5.2 साल उम्र आपकी कम हो जाती है। जैसे कुछ समय पहले या कई बार आपने सुना होगा, आप दिल्ली में रह के आइए, जो है आप शायद 1 साल रहेंगे तो आपकी 2-3 साल उम्र कम हो जाएगी। मतलब जल्दी मरना है तो आप दिल्ली में 2-4 साल रह लीजिए, उम्र घटाने के लिए जो है आप यहाँ पे आ सकते हो। PM 2.5 के है और क्यों खतरनाक है, तो ये बहुत बारीक कण होते हैं, इतने बारीक कण होते हैं कि आप जब सांस लेते हो, जैसे अभी मैं सांस ले रही हूँ, यहाँ पर PM 2.5 ऑलरेडी होंगे कुछ बहुत, जिनको मैं सांस के माध्यम से अंदर ले जा रही हूँ, तो वो फेफड़ों में जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं, स्किन को भी डैमेज कर रहे हैं। तो क्या है, स्किन डैमेज होती है, इसके अलावा जो आँखों को प्रभावित करते हैं, हमारे जो है फेफड़ों या लंग्स को प्रभावित करते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी
समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ब्लड वेसल्स में जाते हैं और कैंसर वगैरह के भी खतरे जो है हमें होते हैं। उसका एक कारण क्या है, PM 2.5 जो है माइक्रोन बहुत बहुत महीन होते हैं, फेफड़े और रक्त प्रवाह में जो है आपके ये सम्मिलित हो जाते हैं। अब प्रदूषण को रोकने के लिए जो है हमें क्या क्या किया जाना चाहिए, तो बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने। तो पहले तो परिवहन सुधार करिए, जो भी गाड़ियां ऐसी हैं जो प्रदूषण उत्पन्न करें या तो उनको बैन कर दीजिए या नई तकनीकी लेकर के आइए। दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, हमें जो है कोयला और जो है डीजल पेट्रोल वगैरह से निकल करके ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जिससे जो है पर्यावरणीय प्रभाव या जो है प्रदूषण ना हो। उसके अलावा औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण, हमें पता है औद्योगिक उत्सर्जन की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, तो हमें जो उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ग्रीन स्पेस बढ़ाना चाहिए, ग्रीन स्पेस का मतलब है कि वृक्ष वगैरह लगाइए, शहरों में जो ग्रीनरी बढ़ाइए। आप जंगलों को काट रहे हो, उतना वृक्षारोपण नहीं कर रहे हो, तो समस्या लगातार बढ़ रही है, तो हमें वृक्षारोपण करना है। फसल अवशेष जलाना, मतलब पराली समस्या जो उत्पन्न होती है ठंड के स्टार्टिंग में एक ही इशू होता है, पराली जलाई गई है, वायु प्रदूषण जो है बढ़ जाता है, तो पराली जलाने वाली समस्या से हमें निपटने की आवश्यकता है। हमें जो है वैकल्पिक तकनीकी जो है किसानों को देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास और कोई तकनीकी नहीं है। उनको सबसे आसान लगता है जला दो, लगा देते हैं आग, उसके बाद आप झेलते रहो। इवन वो भी बीमार पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ते, वो भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं है ना। अब वो महंगी महंगी तकनीकी तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, खुद भाई बेचारे किसान है, वैसे भी आमदनी सीमित है, उसमें से आधा पैसा जो है नई तकनीकी को लेकर के पराली जलाने में लगा देंगे, तो उनको फायदा क्या होगा। तो सरकार को जो है इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। वायु प्रदूषण से जो है होने वाले खतरे कौन कौन से हैं, तो पहले स्वास्थ्य पर खतरा होता है, सांस संबंधी समस्याएं आपको होंगी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो सकता है, हृदय रोग जो है ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वाली समस्या आपको आ जाएगी, कैंसर का भी खतरा है, फेफड़े का कैंसर आपको हो सकता है, आंखों और त्वचा में जलन हो जाती है। कई बार जब देखिए ठंड में जब पोल्यूशन बहुत बढ़ता है तो आपकी आंखों में जो है जलन स्टार्ट हो जाती है, देखने में समस्या होगी, आंखों में रेडनेस हो जाती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर जो इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नवजात शिशुओं में कम वजन और जन्मजात बीमारियों की संभावना जो है बढ़ जाती है अगर वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाली जगह पर रह रहे होते हैं। तो क्या है, इनडायरेक्टली जो है हम बिल्कुल जनरेशन को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो। पर्यावरणीय प्रभाव पता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ऑलरेडी, इनकी वजह से एसिड रेन भी जो हो या इन्हीं वजह से होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा करते हैं। ओजोन परत को नुकसान भी हो रहा है, पशु पक्षियों पर भी असर हमें दिखाई दे रहा है। कितनी सारी प्रजातियां हैं पशुओं और पक्षियों की जो है लगातार यहाँ पर विलुप्त होती जा रही हैं। सामाजिक आर्थिक अगर हम बात करें प्रभाव की तो काम करने की क्षमता यहाँ पर घट जाती है। अब कोई व्यक्ति बीमार रहेगा तो जाहिर सी बात है, पहले जो है महीने में जो है वो 25 दिन काम पे आता था क्योंकि स्वस्थ था। अब जो है हर दूसरे दिन बीमार पड़ रहा है तो वो 15 दिन जाएगा। जब 15 दिन जाएगा, जितने दिन जाएगा उतने दिन काम करेगा, उतना ही पैसा मिलेगा उसको, तो जो है काम करने की क्षमता घट जाती है क्योंकि बीमार रहता है। अब जब बीमार रहेगा तो एक तो पहली बात तो उसका जो है 15 दिन का ही सैलरी आया है, 10 दिन का कट गया। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है बाकी जो पैसा आया है 15 दिन की सैलरी वो स्वास्थ्य पे खर्च, तो चिकित्सा खर्च बढ़ता है, पर्यटन उद्योग भी प्रभावित होता है। अब ऐसी जगह कोई लोग क्यों जाएंगे घूमने जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे नुकसान इसके हैं, आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, और जो है इसके अलावा जो है पर्यावरणीय भी हैं, मानव को खतरा भी है, स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी हैं। फिर भी जो है हम इस समस्या का निपटान नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, इसमें हमने पढ़ा कि सूची जारी की गई है, उसमें मैंने आपको बताया कि जो है असम का बन्नीहाट जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है। उसके अलावा हमारे 13 जो है शहर सम्मिलित किए गए हैं। अगर बात करें रैंकिंग की ऑल ओवर वर्ल्ड में तो हम 5वें नंबर पर हैं, और जो है राष्ट्रीय राजधानी हमारा दिल्ली है, विश्व की सबसे प्रदूषित अभी भी राजधानी बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जो शहर कहाँ सम्मिलित किए गए हैं, उत्तर प्रदेश से। सूची मैंने सबको आपको ऑलरेडी बता दी है। ओके, तो ये छोटा सा आर्टिकल, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।